दोस्तों, भागदौड़ भरी जिंदगी हम सबकी हो गई है, लेकिन हम अपना ख्याल खुद भी रख सकते हैं। अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है या फिर आप घरेलू नुस्खे अपनाना चाहते हैं, किस बीमारी के लिए? दर्द के लिए। आज की इस खास वीडियो में हम बात कर रहे हैं आपकी बॉडी में अगर कहीं पर भी दर्द रहता है, वो दर्द अब आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो हकीम सुलेमान खान साहब आप सभी को बता रहे हैं वो असरदार बेहद कीमती नुस्खा जिसे आप अपना सकते हैं और बॉडी में कहीं पर भी दर्द क्यों ना हो, आपको राहत मिल सकती है। किसी को भी दर्द हो और कैसा भी दर्द हो, कमर का हो या डिस्क का हो या नसों का हो, मोंढों का, घुटनों का, दुनिया में एक ऐसा भी रॉ मटेरियल है जो कच्ची दवा है कि उसे काला गोंद कहते हैं, लेकिन इसका असली मिल जाना ज़रूरी है। सिर्फ आधा ग्राम नाश्ते के बाद और आधा ग्राम शाम को खाने के बाद अगर इससे इस्तेमाल किया जाए तो कैसा भी दर्द को फ़ायदा पहुंचना मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। प्रतापगढ़ से हैं आरपी सिंह जी, स्वागत है आपका। जी मैडम, प्रणाम। प्रणाम सर। हकीम साहब से बात करना चाहते हैं। बात हो रही है, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। प्रणाम सर, प्रणाम। जय हिंद भाई। हम प्रतापगढ़ से बोल रहे हैं, हमारी उम्र 65 साल है। जी सर, टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए सर। और जो है हमने गोंद स्याह और जैतून का सिरका भी मंगवाया है। हमको डायबिटीज है 10-15 साल से, अंग्रेजी दवा खाते हैं। तो अब उसके जैतून का सिरका कैसे इस्तेमाल किया जाए? अच्छा, अभी शुरू नहीं किया दवा आपने? जी, शुरू नहीं किया कोई भी दवा? अंग्रेजी दवा खा रहे हैं, जैतून का सिरका भी मंगवाया है, गोंद स्याह। नहीं, ये दोनों यूज अभी नहीं, शुरू नहीं किए अभी ये दोनों चीज? अभी नहीं सर, अभी हम जानना चाहते थे आपसे कैसे उसका इस्तेमाल करें। ठीक है जी। अच्छा, ये जो जैतून का सिरका है, ये 2 या 3 चम्मच 1 गिलास पानी में डालकर रोज़ाना खाने के बाद 2 बार पी लिया करें। ये इसका तरीका ये है। और गोंद स्याह आधा ग्राम खाने के बाद 2 बार लेना बेहतर है। पानी से भी ले सकते हैं, इसके पानी से भी ले सकते हैं जो आप जैतून के सिरके का पानी है। और ये आधा ग्राम खाना है, वो 2 चम्मच, छोटे चाय के चम्मच या 3 चम्मच ले सकते हैं खाने के बाद 2 बार। ये शुरू करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। बादल हैं उड़ीसा से, स्वागत है आपका। हाँ जी, मुझे गैंग्रीन हुआ था। गैंग्रीन जी। गर्म पानी में डेटॉल डाल के पैर को धो लीजिए, कपास और कपड़ा से पोंछ लीजिए बोले। उसके बाद आपके यहाँ से मैंने हेयर केयर ऑयल मंगाया, हेयर केयर ऑयल। तो वो मैंने उसमें डाला और पट्टी बांध के रखा 2 बार, सुबह और शाम। तो मेरा वो गैंग्रीन ठीक हो गया, इसलिए मैंने आपको बताने के लिए फोन किया। बहुत शुक्रिया जी। और देखिए, बहुत एक तो एहतियात करें आप। और गैंग्रीन वाकई एक ऐसा मर्ज है जिसका इलाज नहीं है, लेकिन इसमें खून साफ करने की दवाएं ली जाएं और नसों को ताकत देने वाले दवाएं इस्तेमाल की जाएं तो आदमी का ठीक होना मुमकिन है। बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये मामला शेयर करने का। कर्नाटक से हैं सलमा, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम सलमा। बीपी ज्यादा हो रही है सर, मुझे बीपी ज्यादा होने के बाद सर रिपोर्ट कराएं सर, लेकिन वो नॉर्मल है कर बोलते हैं, लेकिन बीपी ज्यादा हो रही है सर। कभी भी होती है सर मुझे। और मैं कद्दू का रस भी पीती हूँ सर कभी। मेरी उम्र है 30 है, मैं छोटे बच्चे, लेकिन मैं घबरा बहुत जाती हूँ सर। मुझके लिए क्या करना है सर, बताएं। ठीक है। तो एक तो दिल मजबूत करिए और कोलेस्ट्रॉल आपका बिल्कुल लेवल में है और खून भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। और
दिल और दिमाग का तालमेल अगर हमारा कम हो जाए, हम जो कुछ तय करते हैं अपनी ज़िंदगी का, तो वो दिल और दिमाग का तालमेल बिठा कर करते हैं। जब ये ख़राब होता है तो हम परेशान हो जाते हैं, तो घबराहट ये वो परेशानी होती है। तो एक आंवला, मुरब्बा आंवला आप रोज़ खाया करें सुबह खाली पेट। मुरब्बा मिलता है इसका, 1 पीस रोज़ खा लिया करें। और ये दवा अभी चलने दें, आप नमक ज़ैतून भी ले रहे हैं, ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकता है। धनिए के पाउडर के साथ लीजिए, आधा या 1 चम्मच धनिए का पाउडर, 1 चुटकी नमक ज़ैतून पानी में मिला के इससे आप लिया करें, और जो दवाएं चल रही हैं उनको चलने दें, तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, हरियाणा से हैं सावित्री जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार मैम। और मेरे ना चेहरे पे मतलब एक तो ये झुर्रियाँ सी आ गई हैं, आंखों के नीचे ज्यादा लगती हैं और एक माथे पे लगती हैं। तो मैं अपने फेस को लेकर के ना बहुत परेशान सी रहती हूँ। बता, एक मतलब ड्राई स्किन मेरी बहुत ज्यादा है। आपकी एज कितनी है? मेरी एज मैडम है 57। ठीक है। ठीक। तो देखिए, इस उम्र में एक हफ्ते में 1 बार या 2 बार कैल्शियम की गोली या कैप्सूल ज़रूर लेना चाहिए। कभी कभी कैल्शियम की कमी की वजह से भी हमारे चेहरे पर ये सब होने लगता है। तो 1 हफ्ते में 1 बार या 2 बार कैल्शियम की टैबलेट, एलोपैथिक जो भी डॉक्टर दे आपको, वो लिया करें। और जब आप बिल्कुल ठीक भी हो जाए तब भी लेना ज़रूरी है। 40-45 साल के बाद कुछ हमारे जिस्म में प्रोडक्शन कम हो जाता है कैल्शियम और कई चीज़ों का। तो इस टैबलेट में, कैल्शियम की टैबलेट में, वो सब कुछ है जो इस उम्र में हमारा जिस्म प्रोडक्शन कम कर देता है। एक तो ये लीजिए। और गौंद मोरिंगा सफ़ेद असली वाला 1 ग्राम रोज़ाना आप पानी के साथ, दूध के साथ या नारियल पानी के साथ, इसे बस 1 खुराक खा लिया करिए। और जो दवाएं चल रही हैं उनको चलने दें। 3-4 महीने लगातार इस्तेमाल करें तो फ़ायदा मुमकिन है। अगले कॉलर हैं दिल्ली से वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर। गुरुजी मेरे चंद सवाल है, सिस्टर थोड़ा रखना गुरुजी के सामने। गुरुजी ये है, छोटी बच्ची है 2 साल की, वो मानसिक तौर पे वीक है, तो उनकी गर्दन है वो एक तरफ ही रहती है मोस्टली। हाँ हिलती है लेकिन बहुत मोस्टली एक तरफ ही रहती है। इसके लिए कुछ बताइए गुरुजी। और एक गुरुजी ये है कि मेरी मिसेज को 2-3 दिन में सिर में दर्द रहता है। एक तरफ तो इतना गर्म होता है, वो कहते हैं कि जैसे आग निकल रही हो, इस तरह से महसूस होता है उनको। 2 दिन में, हर 2-3 दिन में पेन होता है। ये अभी कुछ दिन से होने लगा, पहले तो नहीं था। और एक ये गुरुजी प्रिंका का जो बताते हो आप, घूम जो बताते हो, ये मतलब कितने महीने बाद दे बच्ची को, जो पेट से है तो कितने महीने बाद, और क्या वो रेगुलर देते रहते डिलीवरी तक? कौन सा वाला गोंद? मोरिंगा का जो गुरुजी, जिसकी बहुत तारीफ करते हैं। तो ये डिलीवरी की जो औरतें हैं उनको कितने महीने बाद दे और कितना क्वांटिटी में दे और डिलीवरी तक देगी, मतलब पूरा। एक ये सवाल है गुरुजी। एक ये है कि आप बोलते हो मोबाइल की लत बहुत बेकार है, मोबाइल की लत बहुत बेकार है, तो जिसके आपके आंसरों को उत्तर जानने के लिए ये लत कैसी है? ये लत बेकार है, अच्छी लत है गुरुजी? ये आपसे सवाल है गुरुजी। और गुरुजी एक ये सवाल है गुरुजी, ये है कि कहाँ वो सवाल लिखा था मैंने यार, ये जैसे एलोपैथिक में हम देते हैं, आप कहते हैं जैसे भाई मल्टीविटामिन लेना चाहिए, एलोपैथिक में बोलते हैं हम घर, आपने बताया जैसे कि हम मल्टीविटामिन हमारे खजूर में होता है, अलसी में होता है, और चूना में जैसे वो होता है, तो ये उसकी जगह हम ये नहीं ले सकते गुरुजी? एक ये सवाल है गुरुजी। वो सवाल तो काफी हमारी सिस्टम वो हो जाएगी, ठीक है? सवाल तो भरे पड़े हैं पेज मेरे, ठीक है? बस एक शरबत क्या घर में बना सकते हैं गुरुजी हम? एक ये सवाल है। धन्यवाद गुरुजी। हाँ, किसी भी तरह का शरबत आप घर में बना सकते हैं। और वाकई खजूर जो है ना, एक मल्टीविटामिन कैप्सूल की ही तरह है। इसमें जो कुछ है, कभी आप मल्टीविटामिन की जो कैप्सूल लाएं और उसमें देखना क्या क्या लिखा है,
और फिर खजूर के बारे में पढ़ना कि क्या क्या लिखा है। तो आप सोचेंगे कि ये खजूर मल्टीविटामिन है या ये मल्टीविटामिन है। तो ये अच्छी चीज़ है, किसी भी रूप में हमारे शरीर में जाए। और खजूर क्योंकि एक ग़िज़ा है इसलिए लोग ज़्यादा उसको समझते नहीं, लेकिन खजूर है, अंजीर है, ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं मजबूती के लिए। अच्छा देखिए, मोबाइल का इस्तेमाल या टेलीविज़न का इस्तेमाल अपनी मालूमात बढ़ाने के लिए अच्छा है, लेकिन जो पूरी कौमें लगी हुई हैं, बच्चे लगे हुए हैं, वो अपना दिमाग को गंवाने के लिए लगे हुए हैं। वो ऐसी चीज़ें देखना, गंदी चीज़ें, और आप समझ सकते हैं, तो वो उस तरफ अगर चले गए तो फिर वो लौट नहीं पाएंगे जब तक बड़ी परेशानियों में ग्रस्त ना हो जाए। तो मालूमात का तो चाहे हमारा प्रोग्राम हो या किसी और का प्रोग्राम हो, उससे कोई नुकसान नहीं होता, और लिमिट हर चीज़ की होनी चाहिए। थोड़ा यानी बहुत ज़्यादा करेंगे तो दिमाग पर सवार हो जाती है ये बातें। और 2 साल की बच्ची है, मानसिक तौर पे वीक है, गर्दन एक तरफ रहती है। हाँ, दूध में 2-4 कतरे ड्रॉप इसके बादाम के तेल अच्छे किस्म का हो, बच्ची का मामला है, 2-4 कतरे 2-4 ड्रॉप डालकर पिलाया करें। काफ़ी वक्त लगेगा, इसको बहुत तेज़ दवा कुछ नहीं दे सकते। थोड़ी बड़ी हो जाए तो दवाएं भी दे सकते हैं। अभी आप, ये भी एक दवा है जो उसकी नशोनुमा करती है, यानी ग्रोथ में आसानी कर सकती है। जी, इनकी जो वाइफ है उनको आजकल सर में दर्द रह रहा है और एक तरफ ज़्यादा। हाँ, उनको बीपी चेक कर लें। अगर बीपी नहीं है तो फिर कोई ख़तरे की बात नहीं। बीपी है तो फिर आप बीपी का इलाज करें, यूनानी करें या एलोपैथ करें। और ये दर्द जो है ज़्यादातर ये गर्दन में नसें दब जाती हैं। तो मैं ये एक्सरसाइज जो बताता हूँ, ये वाली, ये 3 मिनट पूरी तरह, और ये वाली, ये कराया करें। ठीक 10 दिन में, अगर ये सर्वाइकल की वजह से है तो 10 दिन में या उससे पहले फ़ायदा होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, जिन लेडीज़ की डिलीवरी हो जाती है तो गोंद मोरिंगा का जो इस्तेमाल है वो पूछा है। हाँ, कितने दिन बाद? आधा ग्राम 1 ग्राम आप दे सकते हैं, अगले दिन भी दे सकते हैं। और खसखस 1 ग्राम, 1 चम्मच खसखस, 1 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद, और दूध में बारीक पीस लें किसी भी तरह, ये पेट में जाए। खसखस का पिस जाना ज़्यादा ज़रूरी है, और इसको भी पीस लें, और एक बार रोज़ाना देंगे तो माँ के साथ बच्चे को भी बहुत आसानी और फ़ायदा होना मुमकिन है। लगातार भी दे सकते हैं, इससे दूध भी खूब बनता है, सुकून भी बहुत मिलता है। बच्चे को खांसी की परेशानी या नज़ला वगैरह या पेट दर्द की भी परेशानी अच्छी रह सकती है। माँ दवा खाएगी और बच्चे को दूध के ज़रिए फ़ायदा पहुंचना मुमकिन है।